9th class English A, chapter number 6. The kite, kite का वियन, नज़रिया एंड और पाकिस्तान. The kite's vision, काइट का नज़रिया एंड पाकिस्तान और पाकिस्तान. काइट का नज़रिया और पाकिस्तान. दौरान the early इब्तदाई. दौरान the early इब्तदाई एंड डिफ़िकल्ट और मुश्किल टाइम्स औकात ऑफ पाकिस्तान की इमरजेंस ज़हूर क़याम या वक़ू पज़ीर होना, ज़्यादा बेहतर है क़याम. ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान. दौरान द अर्ली इब्तदाई एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स और मुश्किल औकात ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, पाकिस्तान के क़याम के. ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक करना. ए कंट्री वाइड मुल्क गिर. टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क गिर दौरा किया. ही एम, आपका मकसद था. एम मकसद. एट रेजिंग बढ़ाना. पीपल्स लोगों का. स्पिरिट जज्बा. ही एम्ड एट, आपका मकसद था. रेजिंग पीपल स्पिरिट, लोगों का जज्बा बढ़ाना. ही एम्ड एट रेजिंग पीपल स्पिरिट, आपका मकसद लोगों का जज्बा बढ़ाना था. डू नॉट बी ना हो जाना. ओवरवेल्म मगलूब, जिस पे कोई गालिब आ जाए, जिस पे कोई फतह पा ले. डू नॉट बी ना आ जाना. ओवरवेल्म मगलूब. बाय से इनॉर्मिटी शिद्दत ऑफ द टास्क, काम की. डू नॉट बी ओवरवेल्म, मगलूब मत हो जाना. बाय द इनॉर्मिटी, शिद्दत से, ऑफ द टास्क, काम की. डू नॉट बी ओवरवेल्म, मगलूब मत हो जाना. बाय द इनॉर्मिटी, शिद्दत से, ऑफ द टास्क, काम की. काम की शिद्दत से मगलूब मत हो जाना. काम की शिद्दत से मगलूब मत हो जाना. ही सेड, आपने कहा. इन ए स्पीच, एक तकरीर में. स्पीच तकरीर. एट लाहौर में. ही सेड इन ए स्पीच इन लाहौर में, तकरीर में आपने कहा. डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की शिद्दत से मगलूब मत हो जाना. देयर आर, यहाँ हैं. मैनी, कई. एग्जाम्पल्स, मिसालें. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, यहाँ कई मिसालें हैं. इन द हिस्ट्री, तारीख में. यंग, नौजवान. नेशंस, अक़वाम. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, यहाँ कई मिसालें मौजूद हैं. इन द हिस्ट्री, तारीख में. ऑफ यंग नेशंस, नौजवान अक़वाम की. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नौजवान अक़वाम की तारीख में यहाँ कई मिसालें मौजूद हैं. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नौजवान अक़वाम की तारीख में यहाँ कई मिसालें मौजूद हैं. बिल्डिंग, तामीर किया. देमसेल्स, अपने आप को. बिल्डिंग देमसेल्स, अपने आप को तामीर किया. बाय से. शियर, मजबूत. डिटर्मिनेशन, अज़म. एंड फोर्स, और कुव्वत से. ऑफ करैक्टर, किरदार की. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, यहाँ कई मिसालें मौजूद हैं. इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशन, नौजवान अक़वाम की तारीख में. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नौजवान अक़वाम की तारीख में यहाँ कई मिसालें मौजूद हैं. बिल्डिंग देमसेल्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ करैक्टर, जिन्होंने अपने आप को मजबूत अज़म और किरदार की क़ुव्वत से तामीर किया. नौजवान अक़वाम की तारीख में. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नौजवान अक़वाम की तारीख में यहाँ कई मिसालें मौजूद हैं. बिल्डिंग देमसेल्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन और फोर्स ऑफ करैक्टर, जिन्होंने अपने आप को मजबूत अज़म और किरदार की क़ुव्वत से तामीर किया. यू आर, आप हैं. मेड ऑफ, बने हुए. यू आर, आप हैं. मेड ऑफ, बने हुए. स्टर्लिंग, पायदार.
या खालिस। स्टर्लिंग पायदार या खालिस। पायदार या खालिस। मटेरियल मादे से, मटेरियल मादा। यू आर मेड ऑफ, आप बने हुए हैं। स्टर्लिंग मटेरियल खालिस मादे से, पायदार मादे से। एंड और सेकेंड टू नन, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। सेकेंड दूसरा टू नन कोई नहीं है। एंड सेकेंड टू नन, और आप जैसा दूसरा कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन नहीं है तो इसे आप किस में लिखोगे? कौसैन के अंदर लिखोगे। जैसे कुरान पाक में अक्सर देखते हो उलाई कल्लाजीना, अक्सर आपने अगर आयत पढ़ी है कुरान पाक की, उलाई कल्लाजीना, उलाई का और वही अल्लाजीना लोग। अब उसके आगे आपने देखा होगा ब्रैकेट में लिखा होता है मुसलमान या मोमिन। अब वो मोमिन की ट्रांसलेशन तो वहाँ लाइन पे नहीं है, लेकिन उसको बयान करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए उन्होंने उसको कौसैन के अंदर लिखा। सिमिलरली यहाँ पे आपका कोई वर्ड नहीं आया इंग्लिश में, लेकिन वो हमने बयान करना है तो उसके वजाहत करने, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको कौसैन के अंदर लिख दिया। यू आर मेड ऑफ, आप बने हुए हैं। स्टर्लिंग मटेरियल खालिस मादे से। एंड सेकंड टू नन, और आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। कीप अप, बुलंद रखें। कीप अप, बुलंद रखिए। योर, अपना। मोरल, हौसला। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखिए। कीप अप, बुलंद रखिए। योर मोरल, अपना हौसला। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखिए। डू नॉट बी, ना हो जाइए। अफ्रेड, खौफजदा। डू नॉट बी अफ्रेड, खौफजदा मत हो जाइए। ऑफ दैट, मौत से। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट, मौत से खौफजदा मत होइएगा। वी शुड, हमें चाहिए। फेस इट, इसका सामना करें। वी शुड फेस इट, हमें इसका सामना करना चाहिए। ब्रेवली, बहादुरी के साथ। वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें बहादुरी के साथ इसका सामना करना चाहिए। टू सेव, बचाने के लिए। टू प्रेपोजिशन है जो जोड़ रही है ब्रेवली को और सेव के साथ। अब ब्रेवली क्या है यहाँ पे? ब्रेवली जो है यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब जब हम करेंगे तो आपको पता, आप उसमें पढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर में ब्रेवली आता है। और मोस्टली जो 90% एडवर्ब है उनके एंड पे एल वाई आता है। 90% एडवर्ब के एंड पर एल वाई आता है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर एडवर्ब के एंड पे जो है एल वाई आएगा। एडवर्ब क्या होता है? दैट एड एक्स्ट्रा मीनिंग टू ए वर्ड। तो अब ब्रेवली ने किसके मीनिंग में इजाफा किया? फेस, सामना करने का। सामना क्या था यहाँ पे? वर्ड। तो जो चीज़ वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे वो एडवर्ब होती है। तो ब्रेवली ने किसके मीनिंग में इजाफा किया? सामना करने के मीनिंग में। अगर ब्रेवली हम नहीं लगाते, वी शुड फेस इट, हमें इसका सामना करना चाहिए, जुमला मुकम्मल है। लेकिन ब्रेवली ने क्या किया? वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दिया, तो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। सिमिलर जो हमने पहले पढ़ा था प्रेपोजिशंस के मतलब, प्रेपोजिशन वर्ड्स को जोड़ती है, तो वो वर्ड्स जो है वो एडवर्ब भी हो सकते हैं, वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, और वो कोई कह लें कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जिससे आप नॉर्मल लाइफ में कहते हैं। टू से, बचाने के लिए। द ऑनर, इज्जत। ऑफ, की। पाकिस्तान, पाकिस्तान। एंड और, इस्लाम, इस्लाम। वी शुड, हमें चाहिए। फेस इट, इसका सामना करें। ब्रेवली, बहादुरी के साथ। वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें बहादुरी के साथ इसका सामना करना चाहिए। उसे बचाने के लिए। द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज़्ज़त। एंड ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की। हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त बचाने के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। डू, करिए। योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़। डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ अदा करिए। डू, करिए, अदा करिए, मुकम्मल करिए। योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़। डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए। एंड हैव, और रखिए। फेथ, ईमान। फेथ, ईमान। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए और पाकिस्तान पर ईमान रखिए, पाकिस्तान पर यकीन रखिए। इट हैज़, ये आया है। इट हैज़ कम, ये आया है। टू स्टे, कायम रहने के लिए। इट हैज़ कम टू स्टे, ये का। अच्छा, ये अगर इसको बाय वर्ड मीनिंग करें तो इसका बनेगा ये आया है ठहरने के लिए। तो मुल्क जो है वो ठहरता नहीं है, तो इसको अगर हम बामुहावरा तर्जमा करेंगे इस लाइन का, तो वो बनेगा इट हैज़ कम, ये बना है टू स्टे, कायम रहने के लिए। तो दो मीनिंग होते हैं किसी भी लाइन के। एक होता है मजाजी,
और एक होता है हकीकी। अगर इसका हम हकीकी माना करें तो वो होगा हूबहू जिसके मीनिंग है इट हैज़, ये आया है टू कम, रहने के लिए। इट हैज़ कम, ये आया है टू स्टे, खड़े रहने के लिए। ये इसका है हकीकी मानी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम हकीकी मानी नहीं लेते, हम उसके मजाजी मानी पकड़ते हैं। तो इसके मजाजी मानी क्या होंगे? इट हैज़ कम, ये बना है टू स्टे, कायम रहने के लिए। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए ही बना है। जैसे आप एक मुहावरा अक्सर पढ़ते हैं, दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। तो इसका अगर आप इंग्लिश में तर्जुमा करें तो वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर, तो इसमें आप रिवर का जिक्र आ रहा है, ठीक है। दरिया अगर करें ट्रांसलेशन तो रिवर है, क्रोकोडाइल का जिक्र करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो हम इसके हकीकी माने नहीं लेते, इसके मजाजी माने ले रहे हैं। जैसे इसकी इंग्लिश क्या है? इट इज़ हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद पोप। अब मानी वही है लेकिन वो मजाजी मानी लिया हुआ है। इसका अगर तर्जुमा करें, ये मुश्किल है कि आप रोम में रहें और वहाँ के पादरी से लड़ाई रखें। तो रोम जो है वो ईसाइयों की एक वो शहर है, जैसे आपके लिए मक्का है, ईसाइयों के लिए रोम है। तो ईसाइयों का मरकज़ है रोम। तो वहाँ पे अगर आपने रहना है तो वहाँ के पादरी से आप लड़ाई नहीं रख सकते, ज़ाहिर बात है। जैसे इमाम काबा है आपके मक्का में, तो अगर किसी ने मक्का में रहना है और इमाम काबा से जाके झगड़ा मोल ले ले तो वो मक्का में नहीं रह सकता। इसलिए ईसाई ममलिकत में, अगर ईसाई शहर में आपने रहना है तो वहाँ के पादरी से आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसी को उर्दू में उसने क्या किया हुआ है? दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। सिमिलरली बाज़ ऐसा होता है लिटरेचर में कि आप उसके एक्चुअल मानी नहीं लेते, उसके मजाजी मानी लेते हैं। तो मुल्क जो है वो आता नहीं है, मुल्क जो है वो खड़ा नहीं होता, मुल्क बनता है और मुल्क कायम रहता है। तो इसलिए क्या लेंगे? इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए ही बना है।